एक तरफ है आम आदमी की सैलरी स्लिप जिस पर 5% इंक्रीमेंट है और दूसरी तरफ है एक नेताजी का एफिडेविट जिसमें उनकी संपत्ति 5 साल में 500% बढ़ गई। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो या फिर रियल एस्टेट? जी नहीं, सबसे तगड़ा रिटर्न मिलता है पॉलिटिक्स में। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में विधायकों की संपत्ति 5 साल में 350% बढ़ जाती है। वही एक आम हिंदुस्तानी की घर की संपत्ति 15 से 20% बढ़ती है। आज हम इसी चमत्कार के पीछे साइंस को समझेंगे कि नेताजी के एस्टेट उनकी इनकम से तेज क्यों है। नेताजी की मेज पे पब्लिक सर्वेंट नाम की नेम प्लेट, लेकिन पीछे कंस्ट्रक्शन, कॉलेज और माइनिंग के नक्शे टंगे हुए हैं। कागजों पर नेताजी की सैलरी 1 या 2 लाख रुपए महीने हो, लेकिन असली खेल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये बिजनेस होते कौन कौन से हैं? तो भाई साहब, नेताजी की कोई छोटी मोटी किराने की दुकान नहीं चलती है। इनकी पोर्टफोलियो देखकर अंबानी और अडानी भी सोच में पड़ जाएं। पहले नंबर पर बात करते हैं एजुकेशन, शिक्षा के मंदिर में नोटों की मशीन। आपने गौर किया होगा कि आपके शहर के सबसे बड़े प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज या इंटरनेशनल स्कूल मालिक कौन होता है? तो 90% चांस है कि उसके पीछे एक सफेद कुर्ता वाला आदमी जरूर खड़ा होगा। अब यहाँ पर खेल क्या है? जमीन सरकार से कौड़ियों के दाम ट्रस्ट के नाम पर ली जाती है और फिर डोनेशन और फीस के नाम पर मोटा कैश वसूला जाता है। ये वो बिजनेस है जो मंदी में भी फेल नहीं होते हैं। अब दूसरे बिजनेस की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर शराब और कोयला। रेत, कोयला या शराब के ठेके, ये वे सेक्टर है जहाँ पर लाइसेंस ही सब कुछ होता है। अब यहाँ पर खेल ये होता है कि लाइसेंस देने वाला भी अपना और लाइसेंस लेने वाला भी अपना। जब रेत की एक ट्राली पर कमीशन सेट होता है तो रात तक करोड़ों की संपत्ति खड़ी हो जाती है और इसे ही कहते हैं कुदरत की देन पर नेताजी का कब्जा। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं शुगर मिल्स, कोऑपरेटिव। खासकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें ही पावर का असली केंद्र होती हैं। अब यहाँ पर खेल क्या है? किसानों का पैसा, सरकारी सब्सिडी, कोऑपरेटिव और बैंकों का कंट्रोल। ये एक ऐसा चक्र है जहाँ पर पैसा गोल गोल घूमता रहता है और आखिरी में नेताजी के ही जेब में जाके गिरता है। अगर नंबर 4 पे बात करें तो हॉस्पिटल और लग्जरी रिजॉर्ट। अभी सोचा है जब विधायक दल की बैठक होती है तो जो बाड़ाबंदी होती है तो वो 7 स्टार रिजॉर्ट किसके होते हैं? यहाँ पर खेल ये खेला जाता है पहाड़ों पर या समंदर के किनारे आलीशान रिजॉर्ट्स। यहाँ पर ब्लैक का पैसा व्हाइट बहुत आराम से हो जाता है क्योंकि गेस्ट लिस्ट और बिलिंग में हेर फेर करना बच्चों का खेल जैसा है। अब हम 5 नंबर पे बात करते हैं रियल एस्टेट, द लैंड गेम। नेताजी को पहले से ही पता होता है कि नया हाईवे कहाँ से निकलेगा और कौन सी जमीन रेसिडेंटल होने वाली है। बस कौड़ियों के दाम जमीन खरीद और रातों रात करोड़ों का मुनाफा हो जाता है। अब हम नंबर 6 पे बात करते हैं क्रिएटिव अकाउंट और चंदा। एक तिजोरी जिसमें से पैसा बाहर गिर रहा है और फिर ऊपर लिखा है अननोन सोर्सेस और इसका बड़ा कारण है इन्फॉर्मेशन गैप। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में नेताजी अपनी संपत्ति तो बता देते हैं लेकिन सोर्स हमेशा धुंधला ही रखते हैं। अब इसमें आता है एग्रीकल्चर, यहीं पर सबसे बड़ा लॉन्ड्रिंग टूल होता है। खेती की कमाई पर टैक्स नहीं होता है, इसीलिए बहुत सी ऊपरी कमाई को टमाटर और गोभी की सेल बताकर रख लिया जाता है। नंबर 7 पे आता है क्रिएटिव अकाउंटिंग, एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि एक अमीर उम्मीदवार अपनी संपत्ति के मुकाबले इनकम बहुत कम दिखाता है। मतलब संपत्ति पहाड़ जैसी और कमाई मूंगफली जैसी, क्योंकि ये लोग अपने नाम पर बहुत कम और दूसरे लोगों के नाम पर संपत्ति ज्यादा रखते हैं। यहाँ पर साले साहब का बिजनेस, सारा कॉन्ट्रैक्शन का काम साले साहब देख रहे हैं और एक बार ड्राइवर की मर्सिडीज, लेकिन उसमें बैठे हैं पीछे नेताजी। भले ही कागज पर वो कार ड्राइवर की हो लेकिन असली में वो कार नेताजी की ही होती है। अब नंबर 8 पर बात करते हैं। आप लोग समझिए कि पहले पैसा, फिर चुनाव, फिर पावर, फिर और ज्यादा पैसा। राजनीति में आने के लिए पैसा चाहिए लेकिन राजनीति में टिके रहने के लिए और ज्यादा पैसा चाहिए। एक चुनाव लड़ने का खर्च अब करोड़ों में है। जब कोई उम्मीदवार 10 करोड़ रुपए खर्च करके एक चुनाव जीतता है तो वह अगले 5 साल सिर्फ सेवा ही नहीं करता है बल्कि वह अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी निकालता है। पावर में आते ही सरकारी बैंक से लोन मिलना आसान हो जाता है और यहीं पर बड़े बिजनेसमैन भी दोस्ती करने लगते हैं और यही दोस्ती बाद में एसेस्ट में बदल जाती है। नंबर 9 पर बात करते हैं लोकतंत्र या व्यापार। तराजू के एक पलड़े पर कॉमन मैन और दूसरे पर वेल्थी पॉलिटिशियन। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर किसी की संपत्ति बेतहाशा ज्यादा है तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा है और हकीकत यही है कि आज राजनीति जनसेवा से ज्यादा हाई स्टेक्स बिजनेस बन गई है। तो अगली बार जब आप वोट देने जाएं तो नेताजी के वादों के साथ साथ उनका एफिडेविट भी जरूर चेक करें, क्योंकि आपकी तरक्की भले ही रुकी हो लेकिन नेताजी की तरक्की बुलेट ट्रेन से भी तेज ज्यादा आगे बढ़ रही है। जाते जाते हम आपसे एक राय लेना चाहते हैं कि क्या नेताओं की संपत्ति की हर साल जाँच होनी चाहिए, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही कड़वे सच के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है।